दिल्ली के कालकाजी में जामा मस्जिद पर बवाल, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, पत्थरबाजों को जेल। दिल्ली के कालकाजी में बवाल हो गया है। कालकाजी में जामा मस्जिद को तोड़ने की जहां मांग हुई है, वहीं मामला हाई कोर्ट भी जा पहुंचा। इलाके में जहां फोर्स तैनात की गई, वहीं पत्थरबाजों पर शिकंजा कसने की तैयारी भी की गई, क्योंकि तुर्कमान गेट के पास जो हुआ वो सबने देखा। और ऐसा पत्थरबाजों ने कालकाजी में भी करने की कोशिश की तो उन पर एक्शन ही नहीं होगा। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो पत्थरबाजी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्या है कालकाजी में जामा मस्जिद का मामला? क्या वो अवैध है और उस पर बुलडोजर चलेगा? आखिर क्यों कट्टरपंथियों ने की बड़ी साजिश और कोर्ट मस्जिद को लेकर क्या लेगा बड़ा फैसला? यह सब आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि तुर्कमान गेट के पास जिस तरह रातों रात पत्थरबाजी हुई और हुड़दंग हुआ, क्या वैसी तस्वीर अब कालकाजी से भी आने वाली है? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत के कई राज्यों में इस समय मस्जिद मदरसों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बीते कुछ समय में हिंदूवादी संगठनों के जरिए ऐतिहासिक ताजमहल, अजमेर शरीफ दरगाह समेत अन्य मस्जिद मदरसों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। नए साल पर 6 जनवरी को रात में राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के आसपास फैज इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इसकी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दिल्ली की एक और मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद के बाद अब दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में बनी जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में क्या कहा गया? याचिकाकर्ता प्रीत सिंह सिरोही ने दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत की है कि कालकाजी के गिरिनगर इलाके में बनी जामा मस्जिद और मदरसा मिल्लत उल इस्लाम अवैध रूप से बनाए गए हैं। प्रीत सिंह सिरोही का आरोप है कि मस्जिद का लगभग 2000 वर्ग फीट हिस्सा सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके बनाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह निर्माण गैर कानूनी है और इसे गिराने की कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मस्जिद कमेटी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शौकत अली मेहदी का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उनके मुताबिक मस्जिद पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। याचिकाकर्ता प्रीत सिंह सिरोही के मुताबिक साल 1960 में बहापुर गांव की जमीन को जनहित के लिए अधिग्रहित किया गया था। इसके बाद साल 1963 में इस जमीन को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए को ट्रांसफर कर दिया गया था। प्रीत सिंह सिरोही का दावा है कि इसी जमीन पर अब जामा मस्जिद और मदरसा मिल्लत उल इस्लाम बने हुए हैं जो अवैध हैं। इतना ही नहीं, जमीन की असली स्थिति जानने के लिए प्रीत सिंह सिरोही ने पहले डीडीए और फिर पीडब्ल्यूडी से भी शिकायत की थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद प्रीत सिंह सिरोही ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और वहां याचिका को दायर किया। इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि जामा मस्जिद और मदरसा मिल्लत उल इस्लाम की जमीन की जांच कराई जाए और अगर निर्माण अवैध पाया जाता है तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाए। हालांकि अब इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 21 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा। अब सवाल यह है कि दिल्ली में अगर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है तो कट्टरपंथियों को दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी जद में सिर्फ धार्मिक संरचनाएं ही नहीं, कई दुकानें भी आ रही हैं, कई मकान भी आ रहे हैं। हम आपको कोई खबर बताते हैं तो अधूरी खबर नहीं होती। जो अवैध अतिक्रमण का विरोध करते हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि कैसे दिल्ली में अवैध निर्माण बढ़ा और दिल्ली अवैध निर्माण के ढेर पर इस वक्त बैठी है। क्या आपको पता है, दिल्ली का एक या दो इलाका नहीं बल्कि पूरी दिल्ली ही अवैध निर्माण और अतिक्रमण के ढेर पर खड़ी है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियां हैं। दिल्ली के किन इलाकों में सबसे ज्यादा अवैध अतिक्रमण? एसटीएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है जो एक हफ्ते पहले की है, जिसमें बताया गया कि रोहिणी, चांदनी चौक, करोल बाग, दरियागंज, किरानी, सुलेमान नगर, बुराड़ी, पहाड़गंज,
राजेंद्र नगर, जामिया नगर, ओखला, अबुल फजल एनक्लेव, मदनगीर, मेहरौली, बदरपुर, साकेत, मालवीय नगर, मुनीरका, कबीर नगर, सीलमपुर और बाबरपुर। इन इलाकों में अवैध निर्माण तेजी से हो रहा है और इन इलाकों से ज्यादातर अवैध अतिक्रमण की शिकायत आ रही है। इसमें किसी ने पार्क में निर्माण कर रखा है तो किसी ने अवैध निर्माण किसी और तरीके से कर रखा है। लोग अवैध निर्माण को हटाने की लड़ाई सरकारी विभागों से लड़ रहे हैं। दिल्ली में अवैध निर्माण की स्थिति यह है कि पार्कों से लेकर रिहायशी क्षेत्रों और व्यवसायिक क्षेत्रों में अतिक्रमण सरकारी भूमि पर किया जाता रहा है और वो अब भी बदस्तूर जारी है। वहीं बाहरी दिल्ली में तो अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही हैं। अवैध निर्माण की 2,20,291 शिकायतें। अवैध निर्माण और अतिक्रमण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में इसके निपटारे और निगरानी के लिए बनी स्पेशल टास्क फोर्स के पास ही 1,000 के करीब मामले लंबित हैं, जो किसी ना किसी कोर्ट में चल रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में अवैध निर्माण की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 2 लाख से ज्यादा शिकायतें अवैध निर्माण की हैं, जो पिछले साल एसटीएफ के पास पहुंची हैं। एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2,20,291 शिकायतें अवैध निर्माण की आई। इसमें से मात्र 18,655 संपत्तियों को ही बुक किया गया, जबकि 3,158 संपत्तियों को कारण बताओ नोटिस और 186 पर सीलिंग की कार्रवाई हुई। 908 इमारतों को गिराया गया। 1,46,046 शिकायतों को कार्रवाई योग्य ही नहीं माना गया। वोट बैंक की वजह से नहीं होती कार्रवाई। दिल्ली में अवैध निर्माण की बड़ी वजह राजनीतिक संरक्षण और इससे प्रभावित लोग वोट बैंक का हिस्सा होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती। दिल्ली में अवैध कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों को गिराने से बचाने के लिए संसद से बार बार स्पेशल प्रोविजन एक्ट की समय सीमा बढ़ाई जाती है। कार्रवाई ना होने की बड़ी वजह है कि यहां पर रह रहे लोग समय समय पर राजनीतिक दलों के वोट बैंक का हिस्सा रहे हैं, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल खुले तौर पर इन पर बड़ी कार्रवाई के लिए साथ खड़ा नहीं होता। क्या है दिल्ली स्पेशल प्रोविजंस एक्ट? दिल्ली स्पेशल प्रोविजंस एक्ट राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने में बाधा बन रहा है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशों पर 2006 से 7 में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद यह एक्ट संसद में पेश किया था। इस एक्ट के मुताबिक एक तय समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह एक अस्थायी कानून है जो दिल्ली में अवैध निर्माणों, अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, अतिक्रमण को एक निश्चित समय तक सीलिंग, डेमोलिशन या पनिशमेंट से सुरक्षा प्रदान करता है। इस एक्ट के तहत सुरक्षा मिली हुई है। इसमें एजेंसियां इस एक्ट का हवाला देकर कार्रवाई न करने का बहाना बनाती हैं। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अलग अलग समय पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन एमसीडी खुद कभी भी कार्रवाई नहीं करती। 2007 में पेश किया गया था एक्ट। यह एक्ट शुरू में 2007 में पेश किया गया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की समस्या पर काम करेगी और इसलिए इस एक्ट के तहत नियमों का दुरुपयोग करके बनाई गई संपत्तियों की सुरक्षा के लिए यह एक्ट लाया गया था। इसमें 8 फरवरी 2007 तक अवैध रूप से बनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती थी। इसके लागू होने के बाद पहले 3 सालों तक एक्ट को 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया। 2011 में इसे 3 साल के लिए बढ़ाया गया। उसके बाद इसे 2014, 2017, 2020 और 2023 में 3-3 साल के लिए बढ़ाया गया। एक्ट का मौजूदा विस्तार दिसंबर 2026 तक है। 2014 में अवैध निर्माणों की सुरक्षा की समय सीमा भी बदल दी गई थी। इसे 8 फरवरी 2007 से बढ़ाकर 30 जून 2014 कर दिया गया था। दिल्ली में 2000 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों में लगभग 50 लाख अवैध निर्माण है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यही स्थिति है।
इसके अलावा नियोजित और अनियोजित दोनों क्षेत्रों में हर साल अवैध निर्माण और अतिक्रमण की समस्या बढ़ रही है, लेकिन एमसीडी अधिकारी इस एक्ट का हवाला देकर पुरानी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। इसलिए दिल्ली अवैध निर्माण के ढेर पर बैठी हुई है। फिलहाल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाइयां होती हैं। जिस तरीके से अभी हमने तुर्कमान गेट के पास कार्रवाई को देखा और अब कालकाजी में मस्जिद को लेकर क्या फैसला आता है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे और बताएंगे कि आखिर कब उस पर बुलडोजर चलेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।